यूसेन और नियान कॉफी शॉप में थे। यूसेन कहता है तुम इतने मिजरेबल क्यों दिख रहे हो, क्या मेरे साथ आके तुम खुश नहीं हो? नियान कहता है वेल ऐसी बात नहीं है। फिर वो आगे कहता है यूसेन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम साओ को डेट कर रहे हो? यूसेन स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम्हें जेलस महसूस हो रहा है? नियान कहता है वेल ऐसी कोई बात नहीं है, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? जिसपे यूसेन कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं उसे जो भी करने के लिए कहता हूँ वो मुझे कभी भी मना नहीं करता है। फिर वो उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है जरा इसे देखो, वो ब्यूटीफुल लग रहा है ना? मैंने ये तस्वीर खींची थी और इसे मैगजीन में पब्लिश भी किया था। इससे पहले तुमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा ना? इसके बाद हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूसेन साओ की ऐसी तस्वीरें खींच रहा था। यूसेन उसे कहता है क्या तुम लड़कियों की तरह एक्ट नहीं कर सकते, तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो? इसके अलावा लेडी स्मोक नहीं करती है, इसीलिए तुम इसे बाहर फेंक दो। ये सुन के साओ गुस्से से कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। यूसेन कहता है मैं आर्ट का फोटोग्राफर हूँ। आर्ट? क्या तुम्हें आर्ट का मतलब भी पता है? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना तुम मेरे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करोगे। साओ कहता है अगर मुझे तुम्हारी इस स्ट्रेंज हॉबी के बारे में पहले से पता चल गया होता तो फिर उधार चुकाने से अच्छा मैं मरना पसंद करता। यूसेन इरिटेट होके कहता है तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। फिर वो आगे स्माइल करते हुए कहता है तुम मेरे लवर भी बन सकते थे ताकि तुम्हें ये करना ना पड़े। साओ कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, अब तुम जल्दी से मेरी फोटो खींचो, तुम बहुत ही बेकार फोटोग्राफर हो। यूसेन कहता है मुझे कहना होगा तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है पर तुम्हारा पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यूसेन सोच रहा होता है बस थोड़ा सा धोखा, और देखो फेंग नियान कितना भोला है। नियान साओ की पिक्चर को देखते हुए कहता है क्या वो तुम्हें इतना पसंद करता है? यूसेन कहता है मुझे पता है मिडिल स्कूल में वो तुम्हें पसंद किया करता था पर हम कर भी क्या सकते हैं, अब वो मुझे पसंद करता है। मुझे पता है तुम अभी भी उसे लाइक करते हो, लेकिन दूसरी ओर जब उसकी तुम्हारी जरूरत थी तुम उसके साथ नहीं थे। ये सुन के नियान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यूसेन उसे पूछता है तुम रो क्यों रहे हो? अभी यूसेन सोच रहा होता है मुझे ये एहसास लाखों बार हुआ है। वो जब भी फेंग जी और नियान को साथ में देखता है वो बहुत ही ज्यादा हर्ट ब्रोक फील करता है। नियान उससे कहता है यूसेन मैं माफी चाहता हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं वापस काम पे जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद यूसेन सोचने लगता है वो तुम ही हो जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। फिर वो आगे सोचने लगता है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, रोना तो मुझे चाहिए था। फिर वो कहता है हाँ मेरे राइवल के ऊपर ये छोटी सी रिवेंज ये बहुत मजेदार है, पर अगर साओ को इसके बारे में पता चलेगा तो वो मुझ पे गुस्सा करने लगेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नियान अपने वर्क प्लेस पे पहुंच चुका था। साओ दरवाजा खोलता है और उससे पूछता है तुम वापस कैसे आए, पर नियान उसे इग्नोर कर देता है। शाम को नियान का काम खत्म हो जाता है इसीलिए वो वापस घर जाने लगता है। तभी साओ उसे रोकते हुए कहता है फेंग नियान जरा रुको, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुसैन की वजह से तुम्हारा मूड खराब है? आखिर उस लड़के ने तुम्हें क्या कहा? नियान कहता है उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं घर वापस जा रहा हूँ। तभी साओ उसका फेस अपनी ओर टर्न करते हुए कहता है फेंग नियान मेरी तरफ देखो, आखिर ये सब चल क्या रहा है? पर वो शौक में पड़ जाता है क्योंकि नियान अभी बहुत रो रहा होता है। नियान कहता है तुम यूसेन को लाइक क्यों करते हो? ये सुन के साओ हैरान होके कहता है हाँ क्या, कौन किसे लाइक कर रहा है? नियान रोते हुए कहता है वो जो भी कहता है तुम उसे मना नहीं कर पाते हो, मैंने उन पिक्चर्स को देखा जहाँ पे तुमने लड़कियों के कपड़े पहने थे। साओ कहता है वो तो उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी। तभी नियान रोते हुए कहता है तुम मुझे यहाँ पे रुकने के लिए क्यों कह रहे थे जबकि तुम क्लियरली उसे लाइक करते हो? क्या तुम इस तरह से मेरे फीलिंग्स के साथ खेलना चाहते हो? साओ कहता है सुनो मेरी बात सुनो। पर नियान रोते हुए कहता है अब मैं तुम पे और भरोसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता हूँ। तभी साओ उसे दीवार की ओर पुश करता है और चिल्लाते हुए कहता है इडियट, मैं तुम्हारे फीलिंग्स के साथ नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के नियान हैरान में पड़ जाता है और कहता है तो तुम झूठ कह रहे हो ना? साओ कहता है मैं हमेशा से तुम्हें ही लाइक करता आ रहा हूँ। नियान उसे दूर पुश करते हुए कहता है नहीं तुम झूठ कह रहे हो, तुम अभी ऐसा कह रहे हो पर इन द एंड तुम मुझे दूर पुश कर दोगे। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम मुझे कभी भी लाइक नहीं करोगे, तब मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, क्या तुम वो बात भूल गए? ये सुन के साओ अपना चश्मा उतारता है। फिर वो नियान को हक करते हुए कहता है नियान मैं माफी चाहता हूँ, उस समय मैं बहुत ही ज्यादा वीक था, तब मैं तुम्हारे फीलिंग्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता था, मुझे डर था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं बन सकूंगा। फिर वो आगे कहता है जब तुम अब्रॉड चले गए तब
तब मुझे एहसास होने लगा कि मेरे दिल में एक छेद हो चुका है। फिर वो नियान को कस के हक करते हुए कहता है, मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और मैंने बहुत पैसे भी कमाए, पर मैं अपने हार्ट पे लगे इस छेद को कभी भी फिलअप नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी भी दोबारा देख नहीं पाऊंगा, पर देखो अभी तुम मेरे साथ हो। क्या तुम्हें पता है मैं अभी कितना खुश हूँ। ये कह के वो नियान के नेक पे किस करता है। नियान कहता है, ये सब कुछ मत करो, मुझे जाने दो। साओ उसे चिक पे किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें दोबारा जाने नहीं दूंगा। नियान कहता है, मैं तुम पे दोबारा भरोसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे डर है कहीं तुम मुझे फिर से दूर पुश ना कर दो। साओ कहता है, मुझ पे भरोसा करो, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। फिर वो नियान को हक करते हुए कहता है, इसीलिए प्लीज तुम मुझे दोबारा छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये सुन के नियान कहता है, ठीक है। फिर साओ आगे कहता है, तुम यूसेन की बातों पे जरा सा भी ध्यान मत देना, वो लड़का पागल है, वो हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। पर नियान अभी भी जेलस फील कर रहा था, इसीलिए वो पूछता है, पर उन पिक्चर्स का क्या, तुमने वहाँ पे लड़कियों के कपड़े पहने थे। फिर साओ उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। उसकी बातें सुनने के बाद नियान हैरान होके कहता है, क्या $500,000? साओ कहता है, हाँ, यूसेन ने मेरे डेब्ट चुका दिए थे, इसीलिए मैंने उससे प्रॉमिस किया था, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूँगा। फिर वो आगे कहता है, वो लड़का पागल है, वो मुझे वियर्ड काम करवाता रहता है, पर मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए पैसों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मैं खुद को खोने के लिए भी तैयार था। तभी नियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, अगर उस समय मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया होता तो आज मैं तुम्हारे साथ रहता और तुम्हें इन सब चीजों से अकेले गुजरना नहीं पड़ता। साओ स्माइल करते हुए कहता है, अगर तब मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा होता तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा पाते। नियान ब्लश करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। साओ कहता है, इडियट, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मुझे अपने नाम से पुकारो। तभी नियान उससे सिगरेट छीन लेता है और कहता है, अब से तुम स्मोक नहीं करोगे, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये सुन के साओ उसके करीब जाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे एक किस दोगे तो मैं एक सिगरेट छोड़ दूंगा। नियान ब्लश करते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। साओ कहता है, मैं 7 सालों से स्मोकिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे ये छोड़ना है तो फिर किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा। ये सुन के नियान का फेस पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। फिर वो साओ के करीब जाके उसे चिक पे किस करता है और कहता है, इससे काम हो जाएगा ना। साओ कहता है, नहीं, तुम्हें यहाँ पे करना है, दोबारा करो। ये सुन के नियान कंप्लेन करने लगता है। साओ कहता है, अब तुम जल्दी से मुझे किस करो। फिर नियान उसे लिप पे किस करता है, फिर वो दूर बैठ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था। साओ स्माइल करते हुए कहता है, याद रखना, तुम्हें मुझे ये किस कल फिर से देना होगा। बेचारा नियान, उसे तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग लग रहा था। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।